नमः संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम संस्कृत के क्षेत्र में हम नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम को जानेंगे। यानी कि नेट जेआरएफ जो होता है वो स्नातकोत्तर के बाद यानी कि एमए के बाद आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो आप नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसमें हम नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम को जानेंगे और ये कोड 25 है। ठीक है, संस्कृत का कोड 25 है। कोड 25, कोड 73 भी संस्कृत का ही है, परंतु हम लोगों को कोड 73 के बारे में हम यहाँ नहीं जानेंगे। जनरली लोग कोड 25 का तैयारी करते हैं, है ना। तो वो कोड 73 लगभग गुरुकुल में जो अध्ययन करने वाले छात्र होते हैं तो वो लोग भरते हैं। हम लोग भी भर सकते हैं, ठीक है, परंतु कोई बात नहीं, आपको कोड 25 का भी हम पाठ्यक्रम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम कोड 73 का भी हम एक पाठ्यक्रम के लेकर के हम एक वीडियो उपस्थित होंगे। यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, ये नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम है, विषय संस्कृत है। ठीक है, पाठ्यक्रम को हम जानेंगे नेट जेआरएफ का क्या क्या पाठ्यक्रम है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ये द्वितीय पेपर का है ना, प्रथम पेपर तो सबका एक समान ही होता है। ये जो है 10 इकाई में बटा हुआ होता है, 10 यूनिट में। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम यहाँ पे प्रथम इकाई में जानेंगे कि प्रथम इकाई में हमको क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे जानेंगे द्वितीय इकाई। इसी प्रकार से 10 इकाई के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो जो प्रथम इकाई में हम लोगों को पढ़ाई करनी है, वो प्रथम इकाई में हम लोगों को वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ाई करनी है। वैदिक साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, तो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो यानी कि वेदों का काल तो अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं, अनेक विद्वानों ने। तो किनके के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो सर्वप्रथम हमको मैक्स मूलर, ए वेबर और जेकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्स और भारतीय परंपरागत विचार, इन सभी ने जो भी अपना तथ्य दिया है उनके बारे में हमको पढ़ना है कि वेद का इन्होंने काल क्या माना। ठीक है, इसके बाद जो है संहिता साहित्य पढ़ना है, संवाद सूक्त पढ़ना है। संवाद सूक्त में कौन कौन सा पढ़ना है, पुरूर्वा उर्वशी संवाद है, यमी संवाद है, शर्मापणि संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, है ना। तो इन सभी के बारे में पढ़ना है, ये सारे 4 संवाद हैं। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य पढ़ना है, आरण्यक साहित्य पढ़ना है और वेदांग में हम लोगों को जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनके बारे में हम लोगों का इनका सामान्य परिचय पढ़ना है। ये था प्रथम इकाई। इसके बाद द्वितीय इकाई में देख सकते हैं सिर्फ ये सूक्त है। ठीक है, द्वितीय इकाई में हम लोगों को सूक्त पढ़ना है, वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन पढ़ना है, वैदिक साहित्य का, ठीक है, विशिष्ट अध्ययन यानी सूक्तों का अध्ययन करना है। विशेष रूप से सारे श्लोकों को पढ़ना है। जैसे ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वो है अग्नि सूक्त, है ना। तो ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को वरुण सूक्त पढ़ना है। ठीक है, तो वरुण सूक्त कौन सा, तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। सूर्य सूक्त है ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 125वां सूक्त है। इंद्र सूक्त पढ़ना है, द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त पढ़ना है। इसके बाद जो उषा सूक्त पढ़ना है, तृतीय मंडल का 61वां सूक्त है। पर्जन्य सूक्त है, ये पंचम मंडल का 83वां सूक्त है। इसके बाद अक्ष सूक्त है, दसम मंडल का 34वां सूक्त है। ज्ञान सूक्त है, ये दसम मंडल का 71वां सूक्त है। और पुरुष सूक्त जो पढ़ना है वो दसम मंडल का 90वां सूक्त पढ़ना है ऋग्वेद का। हिरण्यगर्भ सूक्त जो है ऋग्वेद के दसम मंडल का 121वां सूक्त पढ़ना है। इसके बाद वाक सूक्त है, दसम मंडल का 125वां सूक्त पढ़ना है ऋग्वेद का। और नासदीय सूक्त जो है ऋग्वेद का, ये दसम मंडल का 129वां सूक्त पढ़ना है। तो ये सभी ऋग्वेदीय सूक्त है, इन सभी का विशिष्ट अध्ययन करना है। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का, है ना। यजुर्वेद जो है वो 2 खंडों में बटा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। हम लोगों को शुक्ल यजुर्वेदीय सूक्त पढ़ना है, शिव संकल्प सूक्त, है ना। तो शिव संकल्प सूक्त में जो है 34वां अध्याय पढ़ना है। 34वां अध्याय में भी हमको पूरा नहीं, श्लोक संख्या 1 से लेकर के हमको 6 तक पढ़ना है। ठीक है, आगे जो है प्रजापति सूक्त है शुक्ल यजुर्वेद का, इसमें जो है 23वां अध्याय का हमको 1 से लेकर के 5 श्लोक का अध्ययन करना है। आगे जो है अथर्वेदीय सूक्त पढ़ना है, कौन सा, राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है ये सूक्त। ये इसमें जो है प्रथम कांड का 29वां सूक्त पढ़ना है। इसके बाद है काल सूक्त पढ़ना है, ये दसम कांड का जो है 53वां नंबर का सूक्त पढ़ना है। इसके बाद पृथ्वी सूक्त भी है, ये 12वां कांड का प्रथम सूक्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है ब्राह्मण साहित्य के बारे में हम लोगों को पढ़ाई करनी है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो पढ़ना है, इनके प्रतिपाद्य विषय, विधि, उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास यज्ञ और पंच महायज्ञ, आख्यान में ये जो है सुनशेपा और वांगमनस। तो इतने सारे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ये पढ़ना है। और उपनिषद साहित्य के अंतर्गत हम लोगों को जो है निम्नलिखित उपनिषदों की जो है कथा, विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का विशिष्ट अध्ययन, इस कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर, ये सारे उपनिषदों का हमें जो है अध्ययन करना है। ठीक है, इसके विषय वस्तु और इनके अवधारणाओं का अध्ययन करना है।
प्रमुख अवधारणा का अध्ययन करना है। इसके बाद है वैदिक व्याकरण, है ना। तो वैदिक व्याकरण के अंतर्गत वैदिक व्याकरण है और निरुक्त है वैदिक व्याख्या पद्धति। इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, तो ऋक् प्रतिसाख्य है पहला, ठीक है। इन निम्नलिखित की परिभाषाएं हम लोगों को पढ़नी है, कौन कौन से क्या क्या है, तो समानाक्षर है, संध्याक्षर है, अघोष है, सूक्ष्म है, स्वर भक्ति है, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य, रिफित, इनके बारे में पढ़ना है। निरुक्त हम लोगों को पढ़ाई करनी है। निरुक्त में कौन कौन सा, तो अध्याय प्रथम और द्वितीय, ये दोनों पढ़ाई करनी है निरुक्त में, ठीक है। तो इनमें जो है 4 पद होते हैं निरुक्त में, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, है ना। जैसे कि नाम, विचार, आख्यात विचार और उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है 4 पद निरुक्त के अनुसार, ठीक है। और निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, ये भी चीज़ें इसमें पढ़नी है हम लोगों को। इसके बाद जो है निर्वचन के सिद्धांत पढ़ने हैं। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति पढ़ना है ना, किस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति हुई। आचार्य है, वीर है, हृद है, गो है, समुद्र है, और वृत्र है, आदित्य है, उषस है, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्वाग्नि, जातवेदस, वैश्वानर, निघंटु, इतने सारे हैं। इसके अतिरिक्त जो पढ़ाई करनी है वो है निरुक्त का सप्तम, निरुक्त का जो है अध्याय संख्या 7 है ना, सप्तम अध्याय, यानी कि दैवत कांड के नाम से जाना जाता है वो। तो वैदिक स्वर में क्या क्या है, उदात, अनुदात और स्वरित, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। वैदिक व्याख्या पद्धति में प्राचीन और अर्वाचीन, ये दोनों वैदिक व्याख्या पद्धति पढ़नी है। ये हो गया द्वितीय यूनिट। इसके बाद हम तृतीय यूनिट में आते हैं, यानी तृतीय इकाई। तृतीय इकाई में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो दर्शन साहित्य पढ़नी है विशेष रूप से, ठीक है। तृतीय इकाई में वो है प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय पढ़ना है, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा, चार्वाक दर्शन, जैन, बौद्ध, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय वैशेषिक मीमांसा दर्शन के संदर्भ में ये सारे दर्शनों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, ये है चतुर्थ यूनिट, है ना, चौथा इकाई। चौथी इकाई में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो चौथी इकाई में हम लोगों को जो पढ़ना है, दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करना है। दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन विशेष रूप से पढ़ना है। तो उनमें से क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका पढ़ना है, ठीक है। तो सांख्य कारिका जो है ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, पुरुष का स्वरूप और प्रकृति स्वरूप, सृष्टिक्रम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य। सांख्य कारिका में इतने सारे तथ्यों को हमें विशेष रूप से पढ़ना है, उसका विशिष्ट अध्ययन करना है ना। कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इतने सारे पॉइंट को जरूर पढ़ना है, ठीक है। सदानंद आचार्य सदानंद कृत जो है, ये सदानंद योगी कृत वेदांत सार है, उसका अध्ययन करना है। उनमें क्या क्या पढ़ना है, तो अनुबंध, चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद और लिंग शरीरोत्पत्ति, और इसके बाद है पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य और जीवन मुक्ति। इतने सारे पॉइंट को हम लोगों को पढ़ना है वेदांत सार में, ठीक है। और अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह या केशव मिश्र का तर्क भाषा, ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है मुख्य रूप से क्या क्या, तो पदार्थ, कारण और प्रमाण, ये पढ़ना है। और प्रमाण निवाद पढ़ना है, और प्रमेय। प्रमाण भी कौन कौन सा, तो प्रत्यय, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाण के बारे में हम लोगों को जानना है। इसके बाद आते हैं लोगाक्षी भास्कर का जो है अर्थ संग्रह पढ़ना है। इसके बाद है पतंजलि का योग सूत्र पढ़ना है हम लोगों को, पतंजलि का योग सूत्र, व्यास भाष्य। इसमें जो मुख्य रूप से बिंदु जो पढ़ना है, कौन कौन सा तथ्य, तो चित्त भूमि है, चित्तवृत्तियाँ हैं, ईश्वर का स्वरूप है, और योगांग समाधि है, और कैवल्य है, ठीक है। इतने सारे के बारे में अध्ययन करना है। कैवल्य का अर्थ होता है, यानी कि कैवल्य प्राप्त करना चाहता है, यानी स्वर्ग, कैवल्य प्राप्त करना चाहता है, यानी कि स्वर्ग। इसके बाद आगे जो पढ़ना है, बादरायण का जो है ब्रह्म सूत्र पढ़ना है, एक इसको ध्यान में रखना है, शंकर भाष्य। इसके बाद है विश्वनाथ पंचानन का जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ना है, अनुमान खंड पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है सर्वदर्शन संग्रह पढ़ना है। किसका सर्वदर्शन संग्रह जो है, सर्वदर्शन संग्रह यानी इसका जैन मत और बौद्ध मत, ये दोनों पढ़ना है इसका। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो है पंचम इकाई है। पंचम इकाई में हम लोगों को जो अध्ययन करना है, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। पंचम इकाई में हम लोगों को व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का अध्ययन करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले दिया गया है सामान्य परिचय पढ़ना है, निम्नलिखित आचार्यों का परिचय। कौन को किसका है, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित है, और नागेश भट्ट है, जैनेन्द्र है, कैयट है, शाक्टायन है, हेमचंद्र सूरी है, और सारस्वत वैयाकरणकार। इतने सारे का जो सामान्य परिचय पढ़ना है। इसके बाद पाणिनीय शिक्षा का सामान्य परिचय। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण पढ़ना है, आकृति मूलक एवं पारिवारिक, दोनों तरीके से, है ना।
आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। और ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ना है, ध्वनियों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, है ना। तो संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में इन सभी ध्वनियों का वर्गीकरण हम लोगों को पढ़ना है। मानवीय ध्वनि यंत्र पढ़ना है और ध्वनि परिवर्तन के कारण को हम लोगों को भी पढ़ना है। और ध्वनि नियम जो है इसको विशेष रूप से ध्वनि नियम कौन कौन सा पढ़ना है, तो ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर, इन तीनों विद्वानों का, ये तीनों ही जर्मन विद्वान हैं, इन तीनों ने जो अपना थ्योरी दिया है, सिद्धांत दिया है ध्वनि नियम को लेकर के, उनके बारे में हमें विशिष्ट अध्ययन करना है। इसके बाद आगे जो पढ़ाई करनी है वो है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण है। इसी के अंतर्गत यानी कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोगों को पढ़ना है। और वाक्य का लक्षण व भेद पढ़ना है। और भारतीय भाषा परिवार का सामान्य परिचय है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर है। इसके बाद है भाषा तथा वाक्य में अंतर और भाषा तथा बोली में अंतर है। ये आगे जो है ये छठा जो है ये है छठा इकाई। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है विशेष रूप से, तो इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो है व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन करना है। व्याकरण का परिभाषाएं पढ़ना है। सब किसका, तो संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रयुक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह्य, सर्वनाम स्थानम और भ और सर्वनाम, निष्ठा, इतना का जो है हम लोगों को परिभाषा जानना है। ये पारिभाषिक शब्दावली है, इनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है कि कौन क्या है। जैसे टी है, इसके लिए एक सूत्र है अचोन्त्यादि टी, है ना, ये टी संज्ञक विधायक सूत्र है। और संधि हम लोगों को पढ़ना है। संधि में अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, और ये संधि जो पढ़ना है हम लोगों को वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसके बाद हम लोगों को सुबंत पढ़ना है, यानी कि सुप प्रत्यय से जो अंत होता है सुबंत पद पढ़ना है। सुबंत पद में कौन कौन सा जो है अजंत पहले पढ़ना है, यानी कि अजंत यानी कि अच यानी कि स्वर से जो अंत होता हो। जैसे कि राम शब्द रूप पढ़ना है, सर्व शब्द रूप पढ़ना है तीनों लिंगों में सर्व का, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। विश्वोपा पढ़ना है, विश्वोपा, हरि, त्रि का तीनों लिंगों में पढ़ना है। सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी और मधु, इतने सारे शब्द रूपों का अध्ययन करना है। इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है हलंत, ये हलंत जो व्यंजन से अंत होता हो जिसका, ऐसा इसका शब्द रूप, उस प्रकार के शब्द रूप को पढ़ना है। जैसे ली है, विश्ववाह है, चतुर है, चतुर्थ का तीनों लिंगों में, और इदम का भी तीनों लिंगों में, किम का तीनों लिंगों में, तत् का भी तीनों लिंगों में, राजन शब्द रूप पढ़ना है, मघवन है, पथिन है, विद्वस है, अस्मद और युष्मद, इतने सारे शब्द रूपों का अध्ययन करना है विशेष रूप से, ठीक है। तो इन सारे सुबंत पद का अध्ययन करना है, इसका शब्द रूप को जानना है। इसके बाद आगे जो हम लोगों को पढ़ाई करनी है वो है समास। समास जो हम लोगों को पढ़ाई करनी है वो है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इन सारे ये चारों समासों का अध्ययन करना है। तद्धित प्रत्यय हम लोगों को पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में अपत्यार्थक एवं मत्वर्थीय, ये जो है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम लोगों को पढ़ाई करनी है। और इसके बाद तिगंध पद के बारे में भी हम लोगों को जानना है। भू, एध, अद, अस, हु, दिव, शुई, तुद, तन, क्री, रुद्ध, क्रिंच, चूर, है ना। तो इतने सारे जो धातु दिए गए हैं, इन सारे धातुओं का लकार में किस प्रकार से रूप कहाँ कहाँ चलता है, तो उस इतने सारे के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। इसके बाद है प्रत्यांत, ये निजंत, सनंत, यंगंत और यंगलुंगंत और नाम धातु, इतने सारे का अध्ययन करना है इसके अंतर्गत, प्रत्यांत के अंतर्गत। कृदंत के अंतर्गत जो पढ़ना है कौन कौन सा कृदंत प्रत्यय, तो तब्य या तब्यत बोलते हैं उसी को, अनियर, यत, न्यत, क्यप, सत्री, शाणच, अत्वा, तु, तुमुन, णमूल, इतने सारे का अध्ययन करना है कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत। स्त्री प्रत्यय कौन कौन सा पढ़ना है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम लोगों को स्त्री प्रत्यय पढ़ना है जो लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है। कारक प्रकरण हम लोगों को सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। इसके बाद है प्रश्न पद एवं आत्मनेय पद का विधान पढ़ना है, वो भी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। महाभाष्य हम लोगों को पढ़ना है। महाभाष्य में तो कुल 84 आहनिक है, उस 84 आहनिकों के अतिरिक्त एक और आहनिक है प्रथम में, वो है पसपस आहनिक, है ना। तो इनका अध्ययन करना है। वो इसके अंतर्गत भी हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो शब्द परिभाषा है, शब्द एवं अर्थ संबंध है, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य है, व्याकरण की परिभाषा है, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम है, व्याकरण पद्धति है, इतने सारे का अध्ययन करना है पसपस आहनिकम के अंतर्गत। इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वाक्य पदयम का जो है ब्रह्मकांड पढ़ना है। इसके अंतर्गत ब्रह्मकांड जो पढ़ना है उसके अंतर्गत कौन कौन सा तथ्य पढ़ना है, तो वो है स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप,
शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार और भाषा के स्तर। इसके बाद सप्तम इकाई हम लोगों को पढ़ाई करनी है। सप्तम इकाई के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ें आएंगे, तो इसमें जो सप्तम इकाई के अंतर्गत हम लोगों को जो पढ़नी है वो है संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र एवं जो है ये छंद परिचय, इतने सारे का अध्ययन करना है हम लोगों को सप्तम इकाई के अंतर्गत। सप्तम यानी 7 यूनिट में जो पढ़ना है इतनी सारी चीज़। निम्नलिखित का सामान्य परिचय जानना है, तो वो जो कवि है, लेखक है, वो है भास, सुघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्ट नारायण, बिल्हन, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त व्यास, पंडिता छमाराव, वी राघवन, श्रीधर, भास्कर, वर्णेकर, इतने सारे का अध्ययन करना है सामान्य परिचय। इसके बाद काव्य शास्त्र पढ़ना है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमको रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, इतने सारे का अध्ययन करना है विशेष रूप से। इसके बाद जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है अरस्तु और लॉन्जाइनस और क्रोचे, इन तीनों को पढ़ना है। इसके बाद इकाई जो है अष्टम इकाई दिया गया है। अष्टम इकाई के अंतर्गत हम लोगों को जो है निम्नलिखित का जो है विशिष्ट अध्ययन करना है, वो क्या क्या है, तो इन सभी का सबसे पहले जो है पद्यात्मक जो है जितने भी महाकाव्य हैं इनका अध्ययन करना है। बुद्ध चरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, इतने सारे का प्रथम सर्ग को ही सिर्फ पढ़ना है। इसमें बहुत सारा सर्ग है सभी में, तो हम लोगों को सबका सिर्फ क्या है प्रथम सर्ग पढ़ना है। बुद्ध चरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ठीक है। इसके बाद जो है नाट्य शास्त्र पढ़ना, नाटक पढ़ना है। कौन कौन सा, तो स्वप्न वासव दत्तम नाटक पढ़ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम और मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली, मृच्छकटिकम, इतने सारे नाटक का पढ़ना है। इसके बाद है गद्य खंड पढ़ना है, गद्य का भी पढ़ना है। कौन कौन सा, तो 10 कुमार चरितम का अष्टम उच्छ्वास पढ़ना है और हर्ष चरितम का पंचम उच्छ्वास पढ़ना है। कादम्बरी का सिर्फ शुकनासुपदेश खंड पढ़ना है, ठीक है। आगे जो है ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य में हम लोगों को नल चंपू पढ़ना है, वो प्रथम उच्छ्वास सिर्फ, ठीक है। आगे है साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण में क्या क्या पढ़ना है, साहित्य दर्पण के अंतर्गत काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन जो है। इसके बाद शब्द शक्ति में के अंतर्गत जो है संकेतग्रह, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। काव्य भेद जो है पढ़ना है, वो चतुर्थ परिच्छेद। और इसके बाद जो है इसमें श्रव्य काव्य जो पढ़ना है वो है गद्य, पद्य और मिश्र काव्य लक्षण। इतने सारे जो है साहित्य दर्पण के अंतर्गत इतने सारे तथ्यों को पढ़ना है। इसके बाद जो है आगे काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं, ठीक है। काव्य प्रकाश के अंतर्गत जो पढ़ना है वो काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। इसके बाद रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजना वृत्ति की स्थापना, ये पंचम उल्लास पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है अलंकार। अलंकार के अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपहुनुति, निदर्शना, अर्थांतर न्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, शंकर, संसृष्टि, इतने सारे अलंकार का अध्ययन करना है काव्य प्रकाश के अंतर्गत। इसके बाद जो है ध्वन्यालोक पढ़ना है, वो उसका जो है ध्वन्यालोक जो पढ़ना है वो इसका प्रथम उद्योत। इसके बाद वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष पढ़ना है और भरतनाट्य शास्त्रम पढ़ना है। इसका जो है द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय, यही 2 अध्याय पढ़ना है। इसके बाद 10 रूपकम है, इसका प्रथम और तृतीय प्रकाश। और इसके बाद हम लोगों को छंद परिचय पढ़ना है। छंद में हम लोगों को आर्या, अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दुल, विक्रीडतम और श्रगधरा, इतने सारे छंद का जो है हम लोगों को परिचय पढ़ना है। इतने सारे छंद का लक्षण है ना, सारी चीज़ों को जानना है इतने सारे छंद के बारे में। इसके बाद जो है हम लोगों को नवम इकाई के अंतर्गत, अब चलिए जान लेते हैं कि नवम इकाई के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो नवम इकाई के अंतर्गत जो है पुराण इतिहास और धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र, इतने सारे चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है ये नवम इकाई के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं उसमें भी क्या क्या। तो निम्नलिखित का सामान्य परिचय जानना है रामायण का और महाभारत का। रामायण और महाभारत का इसका जो है विषय वस्तु, रामायण महाभारत का काल और रामायण या महाभारत कालीन समाज और परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत। इसके बाद जो है साहित्यिक महत्व जो है, इसके बाद रामायण में आख्यान और महाभारत में आख्यान, इतने सारी चीज़ों को पढ़ना है रामायण महाभारत के अंतर्गत, ठीक है। पुराण के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो पुराण की परिभाषा और महापुराण, उपपुराण, पौराणिकी, सृष्टि विज्ञान, पौराणिकी आख्यान, इतने सारी चीज़ों को हम लोगों को पुराण के अंतर्गत जानना है, ठीक है।
प्रमुख स्मृतियों का जो है सामान्य परिचय भी पढ़ना है। इसके बाद अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय जानना है। लिपि पढ़ना, लिपि में ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत। अभिलेख का सामान्य परिचय जानना है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोगों को दसम इकाई के अंतर्गत। दसम इकाई के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो निम्नलिखित ग्रंथों का जो है विशिष्ट अध्ययन करना है, विशेष रूप से अध्ययन करना है निम्नलिखित ग्रंथ का। तो वो ग्रंथ कौन कौन सा है, तो वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्रम, है ना। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्रम जो है ये प्रथम विनयाधिकारिक। इसके बाद मनुस्मृति जो है पढ़ना है, वो इसका जो है प्रथम द्वितीय एवं सप्तम अध्याय, ये 3 अध्याय ही पढ़ना है, ठीक है, प्रथम द्वितीय और सप्तम अध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है इसका व्यवहाराध्याय पढ़ना है। और लिपि तथा अभिलेख है। लिपि तथा अभिलेख के अंतर्गत जो है हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि पढ़ना है और अशोक के अभिलेख पढ़ना है। इसमें प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख और मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, मौर्य के बाद का जो काल था उसका अभिलेख पढ़ना है। कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख पढ़ना है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख और यशोधर्मण का मंदसौर शिलालेख। इसके बाद हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। ये सारे शिलालेख और लिपि ये जो है दसम इकाई के अंतर्गत विशेष रूप से पढ़ना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति का जो है व्यवहाराध्याय पढ़ना है। तो ये सारे दसम इकाई के अंतर्गत पढ़ना है। और नवम इकाई के अंतर्गत जो है सब रामायण, महाभारत, पुराण, इन सभी का जो है सामान्य परिचय है ना, उसका रामायण का काल या महाभारत का काल, ठीक है, इन सारे का सामान्य परिचय। इसमें तो बताएं ही आपको कि अष्टम जो है इकाई में के अंतर्गत हम लोगों को ये सारी छंद पढ़ना है। इसके बाद जो है हम लोगों को काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, और नाटक और गद्य काव्य, पद्य काव्य, ये जो महाकाव्य जो भी है, इतने सारे में बता दिए कि कौन कौन सा पढ़ना है। बुद्ध चरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नचनिय चरितम का जो है प्रथम सर्ग ही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, विशेष रूप से। और इन सारे कवियों का परिचय पढ़ना है, ठीक है। और इधर जो है समास, प्रत्यय और कारक वगैरह जो भी है इन सारे को पढ़ना है, जो जो बताया गया। इतने सारा जो है आपका नेट जेआरएफ का सिलेबस में है, ठीक है। तो नेट जेआरएफ का सिलेबस में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ध्यान से एक एक यूनिट वाइज तैयार करेंगे अच्छी तरीके से, इकाई वाइज, तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, ठीक है। लगातार प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, ठीक है। और जो स्नातकोत्तर यानी कि एमए का आप प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर आप जो है पार कर लेते हैं, मतलब इन दोनों का रिजल्ट आपका आ जाता है ना, परिणाम आ जाता है, परीक्षा परिणाम, तो आप जो है बैठ सकते हैं आप इसके परीक्षा में, ठीक है, तैयारी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं परीक्षा को, ठीक है। इसके बाद इन सारे सूक्तों का अध्ययन करना है, ऋग्वेदीय सूक्त है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। और वेद का काल जो है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो ये था कोड 25 संस्कृत का। विशेष रूप से मैंने सारा सिलेबस को, पाठ्यक्रम को आप लोगों के समक्ष रख दिया, बता दिया, कोड 25 संस्कृत का, ठीक है। और अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे हम कोड 73 का भी आप लोगों के समक्ष ला दें आप लोगों को पाठ्यक्रम, ठीक है। तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे जो नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो सिलेबस को आपको यानी पाठ्यक्रम को जानना सर्वप्रथम अति आवश्यक है। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगला किस तथ्य पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताएंगे। और वीडियो में कहीं त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करेंगे, आप हमें बोलेंगे, उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।